एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है और क्या क्या इसके अंदर परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास कर देंगे। तो कुंभ राशि वालों के सबसे पहले तो आप ले लीजिएगा, शनि लग्न में चल रहे हैं, यानी राशि में ही, कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। शनि की 7.5 आपको चल रही है, जिसमें से एक ढैया पहले समाप्त हो चुकी और दूसरी ढैया समाप्त होने पर है। ये 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। जब तक शनि आपके अच्छे ही फल देंगे, मान प्रतिष्ठा यश सबकी प्राप्ति जो है आपको करवाएंगे, लेकिन भाइयों के साथ कुछ विवाद ये करवा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ बिगाड़ ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो शनि की शांति आपको जो है करनी चाहिए। शनि का दान आपको करना चाहिए। 11 हनुमान चालीसा हर शनिवार या डेली आपको करना चाहिए। राहु, हाँ, यही शनि आपके 1 अप्रैल से है और राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, आपके दूसरे स्थान में चले जाएंगे। तो शनि की 7.5 के 5 वर्ष आपके पूरे हो जाएंगे और उस समय पर आपको विशेष धन की जो है धन का ध्यान देना होगा। कई दफा ऐसी मन के अंदर आती है, ये पैसा मैं यहाँ लगा दूं, ये पैसा मैं यहाँ लगा दूं, ये पैसा मैं यहाँ लगा दूं, लेकिन वो नुकसान में चला जाएगा। कुल में, कुटुंब में कुछ विरोधाभास जैसी स्थितियां आप देखेंगे, कुछ टकराव आप देखेंगे। तो शनि की शांति आप करते रहें, शनि का दान करते रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, तो इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। राहु आपके दूसरे स्थान में हैं और दूसरे स्थान में राहु घर की, गृहस्थी की, कुटुंब की स्थिति में जो है काफी विपरीत परिणाम देते हैं। लेकिन ये राहु आपके 19 मई को यहां से स्थान परिवर्तन कर देंगे। ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे और उस समय पर मानसिक उद्वेग तो आपका बढ़ जाएगा, क्रोध आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है राहु दाम्पत्य जीवन में भी विक्षेप देता है। तो राहु और शनि दोनों की शांति आपको करनी होगी, दोनों का ही उपाय आपको करना होगा। और दोनों का उपाय सबसे बड़ा यही है, हनुमान चालीसा के 11 पाठ नित्य प्रति आप करो। इन दोनों के दुष्परिणाम से आप बच जाएंगे। बृहस्पति आपके 4th स्थान में हैं, सुख शांति वृद्धि सब कुछ देने वाले हैं और वही बृहस्पति आपको जो है हर प्रकार से लाभ देने वाले हैं। लेकिन बदलते हुए बृहस्पति जो कि 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो आपके लिए और भी शुभ हो जाएंगे। शनि से संबंधित, राहु से संबंधित जितनी विकृतियां, जितनी परेशानियां हमारे सामने आ रही थी, बृहस्पति उनको कंट्रोल करेंगे। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, पढ़ाई के परिणाम आपके अच्छे निकलेंगे। पढ़ने वालों के लिए, संतान वालों के लिए संतान की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आगे भाग्य की वृद्धि होगी, आय के स्रोत बनेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, मन जो है वो विवेकपूर्ण कार्य करने वाला होगा। अब मैं आपको मासिक राशि फल जो है देने का प्रयास कर रहा हूं। 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक का जो समय है, इतने समय 1 महीना आपको काफी सावधानी से धन खर्च करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, ये मन में क्रोधाधिक्य आपके ला सकता है।
और क्रोध अधिक जब हो जाता है तो बनते हुए कई कई कार्य बिगड़ जाते हैं, इसलिए क्रोध को कंट्रोल में रखें। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का समय ये आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। कुल में कुटुंब में वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा और अच्छा माहौल बना करके रखेगा। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक कहीं न कहीं विजय आपको मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में विजय और यश की प्राप्ति आपको होगी। 14 मई से लेकर के और 14 जून तक का जो समय है, वो थोड़ा-सा चिंताजनक रहेगा। इस समय पर आपको अकारण चिंताएँ पैदा होंगी, तो बृहस्पति का दान, चने की दाल, गुड़ ये गाय को आप इस समय पर खिलाएँ। 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है, ये आपका अच्छा फल देने वाला होगा। इस समय पर पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। संतान के विषय में अच्छी प्रगति इस समय पर होगी और 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक का जो समय है, ये यहाँ पर आपको शत्रुओं पर विजय और ऋण रोग पर विजय आपको मिलेगी, लेकिन आपकी भाषा या व्यवहार बिगड़ सकता है, जिसके कारण से कोई न कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक का समय व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, परिवार में अच्छी सहमति बनी रहेगी और पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर है, उससे अच्छी मैत्रीपूर्ण आपका व्यवहार होगा। 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। हर रविवार आपको गुड़ जो है नदी में प्रवाहित करवाना है या गाय को देना है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है, वो आपके भाग्य में कुछ रुकावटें उत्पन्न करेगा, लेकिन भाग्य वृद्धि आगे होती रहेगी। इसके साथ ही 16 नवंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक 2 महीने कंटिन्यू आपको यश, प्रतिष्ठा, लाभ ये सारे जो हैं मार्ग आपके खुले रहेंगे, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। ये जानकारियाँ हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करके और आप कार्यालय वो जो भी कुछ जानना चाहते हैं, वो जान करके लाभ उठाएँ। नमस्कार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं।